औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज था जी 9th-10th का फेडरल बोर्ड का आज रिज़ल्ट था। ठीक है, रिज़ल्ट आ गया, अच्छी बात है। तो तो रिज़ल्ट आ गया है और उनको मुबारकबाद दूंगा जो पास हो गए हैं। और भाई जिनकी आज ना भाई मैं आपको बहुत अच्छी भाई एडवाइस देने वाला हूँ। ठीक है कि आप भाई सारे बच्चे ज़ाहिर है कोई किस किस की बीच में सप्लीज आ गई होंगी, कोई रह गए होंगे एक पेपर में, दो पेपर में, तीन पेपर में। ठीक है, जो 9th में थे, 10th में थे, स्पेशली जो 10th में थे। तो आपके लिए ना अभी बोर्ड आपकी जो है ना ये 40 दिन जो है आज से लेके नेक्स्ट भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने जो मिस्टेक्स की थी पिछले साल, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, आपके पास तकरीबन 40 डेज़ हैं आज से लेके, यानी कि आज जैसे 16 जुलाई है तो नेक्स्ट 16 अगस्त और आपके 1 सितंबर से सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक तो आपके पास चांस है कि आप या तो फिर देखो भाई सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम दो और वेट करो रिज़ल्ट का। एक तो आपके पास ये है। दूसरी चीज़ है भाई कि आप नेक्स्ट ईयर यानी 2026 के साथ फर्स्ट एनुअल के साथ जो बच्चे अपीयर होंगे उनके साथ एग्ज़ाम दें और उसके बाद रिज़ल्ट का आप इंतज़ार करें 2 महीना। फिर आप जाके कहीं कहीं पे यानी कि आपने किसी कॉलेज में जाना है या किसी जगह पे भी जाना है तो आप फिर वेट करके आप ये सब कर सकते हैं। तो मेरा आपको सबको यही एडवाइस है यार, आप पैनिक ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं होगा। आप भाई ये जो 40 दिन है ये आपके ये वाले, आपने इनको यार सही तरह आपने यार इनको ना यूटिलाइज़ करना है, पढ़ना है। मैथ का पेपर है यार, किस तरह भाई किसी ट्यूशन अभी आज रिज़ल्ट आया ना, ठीक है, अपने गली में कहीं पे भी आगे पीछे जहाँ भी रहते हो यार, ठीक है, कोई भी जो ट्यूशन पढ़ा रहा है उससे कहो यार इस तरह मेरी भाई सप्ली आ गई है या मैथ्स में कंपार्ट आ गई इस पेपर में, यार मेरी प्रिपरेशन करा दो, फ़ीस मैं आपको दे दूँगा, बस आप मुझे इतनी तैयारी करा दो कि मैं पास हो जाऊँ। बिकॉज ऑफ अगर आपने अभी भाई थोड़ी एफर्ट ना की ना, थोड़ी जान ना लगाई, तो आपका फुल ईयर ही भाई इस तरह आपका ज़ाया हो सकता है। स्पेशली 10th क्लास के जो बच्चे हैं देख रहे हैं मुझे इस टाइम, उनके उनके लिए भाई बहुत बड़ा मसला हो सकता है ये कि उनका यानी कि पूरा जो है ना अभी जुलाई 2025 है ना, जुलाई 2026 तक भाई तुम लोग अगर अभी एफर्ट नहीं करोगे ना, ठीक है, तो आप रह सकते हो एग्ज़ामिनेशन में। यानी कि आप पूरा साल आपका ऐसे ही जाएगा। कैसे? अब मेरी बात सुनो, आपने अगर सोच लिया कि भाई मैं तो नेक्स्ट ईयर के साथ एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है, मैं अभी एग्ज़ाम नहीं दूंगा, आप पूरा साल भाई इंतज़ार करोगे, मार्च में पेपर्स दोगे एज आ एक्स प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, फिर आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करोगे, फिर वही रिज़ल्ट आएगा। भाई इतना इंतज़ार ना करो, इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? भाई 40 दिन है ना आपके पास, ठीक है, 40 दिन में भाई बेहतरीन तैयारी करो, ठीक है, दिन रात एक कर दो, ना देखो यार, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ठीक है, फ़ोन में जितनी भी फजूल ऐप्स है सब डिलीट कर दो, सिर्फ एक यूट्यूब रखो। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही समझ लो, वरना भाई एक बेहतरीन प्लान बनाओ, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। सुबह उठो, उठते साथ 2-3 घंटे स्टडी करो, वहीं से भाई ट्यूशन का अगर टाइम है ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से वहीं से भाई अच्छी तरह सारे कॉन्सेप्ट समझ के, स्पेशली मैथ की जो बात कर रहा हूँ मैं, उसमें काफ़ी मसला पड़ता है बच्चों को। सारा पढ़ के ट्यूशन से सारा पढ़ के आके 1 घंटा रेस्ट लो, फिर उठो, फिर भाई पढ़ो, एक प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें याद रहेंगी। और भाई रील्स होगी, शॉर्ट्स हो गए, ये सब भाई एकदम भाई एक 40 दिन के लिए यार एकदम लॉक इन हो जाओ, ठीक है। और यानी कि भाई अभी अभी एफ़र्ट दोगे ना यार, सच में मुझे याद रखोगे, तुम्हें अभी तुम एग्ज़ाम दोगे तो तुम्हारे पास यानी कि तुम्हारा जो रिज़ल्ट है अक्टूबर में या नवंबर में आ जाएगा भाई, तुम्हारा फिर भी काफ़ी टाइम है, तुम्हें किसी न किसी कॉलेज में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा।
तुम्हारा जो यानी कि ये वाला साल है ना कहीं ज़ाया नहीं होगा। या पहली कॉलेज में चले जाओ, उनसे बात कर लो कि मैं मेरी वही इस तरह ये हो गया, आप मुझे एडमिशन दे दें और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ ये वो। और भाई एक चीज़ याद रखना, अगर इस तरह का सोच रहे हो तो भाई तुम्हें पूरा यकीन होना चाहिए कि तुम जो एग्ज़ाम दे रहे हो सेकेंड ईयर एग्ज़ामिनेशन के, तुम इनमें पास हो जाओगे, ठीक है। यानी कि तुम जो एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम्हें 100% तुम्हें यकीन होना चाहिए, भाई मैंने पेपर दिया है, ठीक है, मैं इसमें पास हूँ। जैसे तुमने एग्ज़ाम दे के आए हो ना, तो तुमने कॉलेज स्टार्ट कर लिया। अब भाई कॉलेज वाला जो है वो आपसे कहेंगे कि आपका रिज़ल्ट तो पेंडिंग है। आप कहोगे हाँ लेकिन मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, मैं मुझे यकीन है पास हो जाऊँगा। यकीन क्या, मुझे 100% है। तो आपको फिर डाउट नहीं होना चाहिए कि आप फेल हो जाओगे, कुछ भी हो जाओगे या ये वो। नहीं भाई, आपको यकीन होना चाहिए भी आप पास हो जाओगे, तब जाके आप अपनी 11th की अच्छी तरह प्रिपरेशन कर पाओगे। तो वही सारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरह है, पढ़ोगे, समझोगे, दिमाग में बिठाओगे तो भी पास होगे, बेशक उसके बगैर आप पास नहीं होने वाले। या अगर आप इस तरह भागते रहोगे भाई तो पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो इस तरह भाई अगर इन 40 दिनों में भाई इस तरह तैयारी कर ली, भाई 40 दिन इनफ होते हैं भाई, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ा बस हर चीज़ को ना बैलेंस करके चलो, ठीक है। इन 40 दिनों में जितनी भी ना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको याद रखो भाई। पिछले तुमने पूरा साल पढ़ा है, ठीक है, उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ तो याद होगा ही। अभी बस वो कर लो ये थोड़ा सा टाइम में, बाकी तुम आगे पास हो जाओगे। क्यों भाई पूरा साल इंतज़ार करोगे, भाई इतना टाइम नहीं है किसी के, इतना टाइम ज़ाया ना करो। तुम्हारे लिए आगे मसाइल होंगे। अभी जो तुम्हारी एज जो चल रही है ना, 16 17 18 19 20, जिस एज में अभी मैं हूँ या आप हो, भाई ये बहुत यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट भाई, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप कहीं पे अप्लाई करने जाते हो कुछ भी, अगर एक दिन के ऊपर हो जाए ना, लेट्स सपोज उन्होंने 25 एज मांगी है आपका, अगर 25 एक डे ऊपर हो गया, सही है, वो आपको लेंगे ही नहीं। क्यों भाई, क्योंकि वो कहेंगे यार हमने तो 25 मांगी, आप 26 पे चले गए हो। समझ रहे हो। तो अभी तैयारी करो यार, ठीक है। सही सही भाई, कुछ भी ना सोच। देखो माँ बाप अगर बातें शातें सुना भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई तुम सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ वही पढ़ाई करो। फ़ोन रख दो भाई। अगर भाई मुझे पता है डिप्रेशन में हो, जो भी हो, काफ़ी दुख हो रहा है, दोस्त सारे पास हो चुके हैं, तुम सोचो यार भाई सब पास हो गया, सब आगे चले गए हैं, मैं पीछे रह गया, भाई तो पूरे बस छोड़ दो यार। अभी भाई जितनी बातें अभी तुम सोचोगे ना, उतना ही तुम्हारा दिमाग ना एकदम भाई चलेगा नहीं, ठीक है। इससे तुम्हारा ही वो है, नुकसान है। तुम अभी सिर्फ क्या करो भाई, जो होना था हो गया, ठीक है। अब तुम वक्त के पीछे नहीं जा सकते, लेकिन जो आने वाला वक्त है, जो जो तुम्हारे पास ये 40 दिन है और जो एग्ज़ाम वाला दिन है भाई, वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। उसमें तुम फुल पकड़ पड़, उसको तुम कर लो पक्का। और ये देखो, ये अगर आप यार तुम्हारा तो एडमिशन तो एज अ एक्स प्राइवेट कैंडिडेट जाएगा। तुम क्या करो कि तुम अपने जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम जब तुम भेजने वाले हो, अपना जब सेंटर सेलेक्ट करोगे खुद, तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि जब सेंटर सेलेक्ट कर रहे हो तो देखना भाई कि सेंटर में कैसा भाई एग्ज़ाम, हर ईयर सेकंड एनुअल कैसा होता है, या एक बार चक्कर लगाओ उधर, टीचर से मिलो अगर कोई जानने वाला है, जो भी है उधर हर चीज़ देखो। एक दिन जाओ चक्कर लगा के आओ वहाँ पर, जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम बंद है ना आसपास। एज अगर अब तो तुम यार प्राइवेट हो चुके हो, अगर तुम अभी एडमिशन भेज रहे हो, लेकिन इससे भाई कुछ भी नहीं होता। देख के आओगे तो भाई तुम्हारा ज़रा एक माइंड बन जाएगा कि भाई इधर एग्ज़ाम इजी हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए बातें कह रहा हूँ, मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम्हें मैं ये ज़रूर बातें बताऊँ ताकि तुम्हें मसला मसाइल ना हो यार, ठीक है। भाई अगर तुमने अभी मेहनत ना की ना, तो तुम्हें भाई तुम फंस जाओगे, सही है। और वो फंस जाओ भाई, ये फिर पास नहीं करते हैं, फिर बड़ी जान लगानी पड़ती है, तब जाके भाई ये तुम्हें पास करते हैं, ठीक है। फंस जाते हो तुम्हें कोई ना कोई भाई चक्कर होता है, पास नहीं करते। लेकिन भाई मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। पढ़ो लिखो, मेहनत करोगे ना भाई, पास ज़रूर होगे। और एक और चीज़ के
अ, भाई अभी तो तुम्हारे जितने दोस्त हैं जो भी है वही पास वो तो हो चुके हैं, उन्होंने तो एडमिशन भी ले लिया होगा ज़ाहिर है अपने अपने कॉलेजेस में जहाँ भी। तो भाई अब उनका ना ही सोचो, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है, अपना सोचो। वो तो कहीं ना कहीं अभी चले गए होंगे, लेकिन अभी तुम जो हो, उसी स्टेज पे हो, उसी जगह पे हो। तो भाई फ़ोन की वीडियो बंद करो, ठीक है। और भाई जाओ किताबें खोलो, या तो पहले नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह कि जो भी तुम्हारे मसाइल हैं, और उसके बाद भाई स्टडी स्टार्ट कर लो, ठीक है। पैनिक ना होना, कुछ भी ना होना, कुछ भी नहीं होगा, बस मेहनत करो। चीज़ें अपनी जितनी भी है ना किसी भी सब्जेक्ट की भाई क्लियर करो, ठीक है। तो मैं पेपर वाले दिन, ठीक है, पेपर आया ना तो भाई पता हो पेपर भाई सेकंड एनुअल का इजी होता है एज़ कम्पेयर फर्स्ट एनुअल। सेकंड एनुअल का पेपर हमेशा इजी आता है। मैंने पेपर दिए, मुझे पता है बहुत इजी आता है, इतना 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 यानी कि नॉर्मल पेपर होता है कि तुम भाई कर सकते हो। उन्हें पता है कि भाई 40 दिन में बच्चों ने पढ़ा है, क्या ही इन्होंने याद किया होगा। तो मैं बस अ, इतना कारण मैं सारे कॉन्सेप्ट में याद समझ होंगे, तुमने याद किया होगा, तुम्हारे लिए भाई हलवा होगा पेपर, ठीक है। 30 नंबर क्या, तो भाई तुम अच्छा ही पढ़ लोगे ना भाई, 50 55 60 इतने तो भाई ले आ ही जाएंगे यार, मैं सच में सही बता रहा हूँ, इतना इजी पेपर होगा। तो बस भाई अभी मेहनत करो, पढ़ो, और जितनी बातें भाई बताई हैं इन पे अमल करो, तुम ज़रूर यार कामयाब होगे। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। एंड अगर कोई भी भाई किसी भी चीज़ की कुछ भी पूछना है भाई कमेंट कर देना, ठीक है, मैं बता दूँ।